Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. In this video we will discuss Lahore Board 9 Chemistry Paper 2024 Group 2 solved MCQs with explanation. So let's start the video and question number 1 is which one of the following is heterogeneous mixture. इनमें से कौन सा heterogeneous mixture है? ऑप्शन तीन है मिल्क, शुगर सोल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और इंक। यहाँ पर आपको ये बता दूँ कि मिल्क भी जो सा वो हेटेरोजेनस मिक्सचर है, क्योंकि ये इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जो कि यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते, फैट्स और प्रोटीन्स वगैरह। लेकिन आपकी बुक में सस्पेंशन वाले टॉपिक में हेटेरोजेनस मिक्सचर में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जिक्र किया गया है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो सी है वो सस्पेंशन होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की इन वाटर में, तो इसलिए आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को ही चूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू नॉन मेटल। दो नॉन मेटल के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको क्या कहते हैं? वो है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्स व्हेन टू नॉन मेटल शेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब दो नॉन मेटल अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करती हैं तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। थर्ड है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल बर्न्स विद ब्रिक रेड फ्लेम। तो ये आपने चैप्टर 8 में अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के टॉपिक में फिजिकल कंपैरिजन ऑफ अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल में सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के फ्लेम के बारे में पढ़ा है कि सोडियम जो सा वो गोल्डन येलो फ्लेम देता है, मैग्नीशियम वाइट फ्लेम देता है और कैल्शियम जो सा है वो ब्रिक रेड फ्लेम देता है। अगर आप कैल्शियम के साल्ट को फ्लेम पे डालेंगे तो ये ब्रिक रेड फ्लेम शो होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अकरिंग इन द ओशन। ओशन में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? आंसर है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 5 फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जो वाटर फॉर्म होता है वो कौन सा रिएक्शन होता है? एसिड बेस्ड रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन है, न्यूट्रलाइजेशन है। आंसर है रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं जब इलेक्ट्रॉन जो से हैं वो रिएक्टेंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ वाटर हाइड्रोजन जो सा है वो ऑक्सीडाइज होगा, वो इलेक्ट्रॉन अपने लूज़ करेगा और ऑक्सीजन उसको एक्सेप्ट करेगा, तो ऑक्सीजन क्या होगा? रिड्यूस होगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि पहले इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, फिर हाइड्रोजन जो सा है वो ऑक्सीडेशन होगी हाइड्रोजन में, वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा और ऑक्सीजन जो सी वो एक्सेप्ट कर देगा, तो ऑक्सीजन में क्या होगी? रिडक्शन। तो इस तरह ये फॉर्मेशन ऑफ वाटर जो सा है वो रिडॉक्स रिएक्शन है। द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर। 1 मोल ऑफ वाटर का मैस क्या है? आंसर है 18 ग्राम। इसको आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, इनका मोलेकुलर फार्मूला लिखेंगे, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का जो मैस है वो 1 और 2 एटम है, तो क्या हो जाएगा? 2 ग्राम। और मैस ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? 16। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 18 ग्राम इसका आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इनमें से कौन सा जो सा है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है? तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कि जब उनको एक्वस सोल्यूशन में डिज़ोल्व किया जाता है तो वो अपने आइंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा अपने आइंस में डिसोसिएट होगा वो कौन सा है? इसमें से ये जो एसिटिक एसिड है ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो सबसे ज़्यादा जो अपने आइंस में डिज़ोल्व होता है वो है सोडियम क्लोराइड को जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो ये कम्प्लीटली जो सा है वो सोडियम और क्लोराइड आइन में ये डिसोसिएट हो जाता है, अपने आइंस जो सा है वो एक्वस सोल्यूशन में फॉर्म करता है, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्वेश्चन नंबर 8 है अलोंग द पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेज। पीरियड में अगर हम चलते हैं तो क्या चीज़ डिक्रीज़ होती है? तो वो है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्यों डिक्रीज़ होता है? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस में इंक्रीज़ हो जाते हैं एज यू मूव अक्रॉस द पीरियड, जिसकी वजह से क्या होता है? न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ हो जाता है और एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 ड्यूटेरियम इज़ यूज टू मेक। ड्यूटेरियम जो है वो आइसोटोप है हाइड्रोजन का, तो वो क्या चीज़ बनाने के लिए यूज़ होता है? आंसर है हैवी वाटर। हाउ मेनी टाइम्स, क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी टाइम्स आर द लिक्विड डेंसर देन गैसेस। लिक्विड जो सी कितनी डेंसर है गैसेस से? आंसर है 1000 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 11 इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या है? आंसर है 4। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल जो सा है वो उसका वॉल्यूम दिया गया है 20 सेंटीमीटर क्यूब, उसको डिज़ोल्व किया जाता है वाटर में जिसका मैस दिया हुआ है 100 ग्राम। तो ये जो सोल्यूशन बनेगा ये कौन सा सोल्यूशन होगा? तो आंसर है इसका वॉल्यूम बाय मैस। वॉल्यूम अल्कोहल का और ऑक्सीजन का मैस, तो वॉल्यूम परसेंट वॉल्यूम बाय मैस ये सोल्यूशन होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।